कैसे बेटा आप लोग? तो नीट का एग्जाम हो गया। ये वीडियो किसके अराउंड है? ऑल इंडिया कोटा, मतलब आपकी जनरल की, ओबीसी, एससी, एसटी की क्या कट ऑफ रहने वाली है अगर आप ऑल इंडिया कोटे से काउंसलिंग करते हो या स्टेट से करते हो। मैं एक्सपेक्टेड बताऊंगा आपको। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। समझ में आ रहा है? इसके लिए हेल्पफुल होती है वीडियो। दूसरा क्या है बेटा, आपने एग्जाम दिया है, आपका मेंटल स्टेटस में समझ पा रहा हूं, क्योंकि आपने ये एक महीना बहुत स्ट्रेस में निकाला है। उसके साथ साथ ये सिर्फ एक महीना नहीं था, आपने पिछले 1-2 साल काफी मेहनत करी है। कई बार वो एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं रहता, और ये फैक्ट है, ये सच बात है। मैं आप जैसा फील नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उन वीडियोस के बिल्कुल खिलाफ हूं जहां पर टीचर ये बोलता है कि मुश्किल आ गया तो क्या हो गया, मुश्किल से जज हो जाता। नहीं, मैं इस चीज का स्ट्रांग सपोर्टर हूं कि अगर मुश्किल बनाना है पेपर को, तो तीनों चीज को मुश्किल बनाना चाहिए, बायो को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को, ताकि ये जज हो सके कि बच्चे ने तीनों कितना अच्छा पढ़ा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं होता कि एक बच्चे की मैथमेटिकल अप्रोच ज्यादा है वो सिलेक्ट हो जाए। ये मतलब एक तरह का रिजेक्शन टाइप का एग्जाम हो जाता है। तो मेरा अपने से गुस्सा इस चीज को लेके कि भाई बायो इतनी ज्यादा इजी मत बनाओ। अगर आप फिजिक्स बहुत टफ बनाते हो, केमिस्ट्री बहुत टफ बनाते हो, ओवरऑल टफ रखो ताकि बच्चे को पता रहे मैं उसके हिसाब से पढ़ रहा हूं। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं आगे की बात आपसे कर लेता हूं। ये सेशन में आपको मैं सब कुछ बता रहा हूं। प्लीज अपने माइंड को क्लियर कर रहो, एकदम शांत रहो। आप मतलब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना, क्योंकि बेटा यहां पर हम लोग ना बहुत सारी फ्री सीरीज के अलावा बहुत सारी रियलिस्टिक बात करते हैं जो सही होती है। ठीक है, बैचेस तो डेफिनेटली लाते ही हैं, हम भी एक आध दिन में बैच अपना बिल्कुल लाएंगे बेटा। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि बहुत सारा बच्चा फिर से ट्राई करता, आप में से कई बच्चे कर भी रहे होंगे, और माइंड में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट से आपको कट ऑफ पे लेके चलता हूं। क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपको कैसे स्टेप जाएगा मैं आपको समझाता हूं, यहां से क्या होगा। सबसे पहले मुझे ऐसी उम्मीद है कि एक वीक में प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, जिसको आप चैलेंज कर सकते हो, जैसे आ गई थी इस बार मई वाले में। उसके बाद फाइनल आंसर की आ जाएगी। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट नॉर्मली कब आता है? कि जब एग्जाम होता है उसके 1 मंथ बाद आता है। इस बार चांसेस है थोड़ा पहले आ जाए, पर नॉर्मली क्या होता है, जब आपका एग्जाम होता है, जैसे 21 जून को एग्जाम हुआ, तो 21 जुलाई तक आएगा। हो सकता है ये लोग इस रिजल्ट को 5 जुलाई 4 जुलाई तक भी दे दें। उसके बाद जब आपको रिजल्ट आ जाता है तो आपको अपनी रैंक पता चलती है, वहां से डिसाइड होता है एक्चुअल में। वहां से आपको पता चलता है कि क्या कॉलेज मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। अभी आपको यह पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड क्या है। ठीक है, इससे आइडिया लग जाएगा आपके मार्क्स पर। फिर काउंसलिंग होगी, उसमें भी 1-2 महीने का प्रोसेस है। इसका मतलब यहां से कम 2-2.5 महीने तो मिनिमम लग जाएंगे आपको कॉलेज अलॉट होते होते आपके नंबर पे, अगर आपको इस साल मिलने वाला होगा। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। टाइम लगता है इन सब चीजों में। ठीक है, आपको मैंने बता दिया क्या स्टेप्स हमारे पास चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्यों डिसाइड कर पा रहे हैं कट ऑफ? आप फिजिक्स का पेपर हार्ड था, ठीक है, तो ये कट ऑफ को डेफिनेटली नीचे खींचेगा, और अच्छा खासा खींचेगा। अगर आपने दिया होगा मई वाला अटेम्प्ट तो पता है कि ये कट ऑफ को नीचे ले जाएगा। केमिस्ट्री भी 2025 से हार्ड थी, क्योंकि अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेना 25 का, उसके कंपैरिजन में केमिस्ट्री हार्ड थी। बायो उतनी लेंदी नहीं थी, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वो 5-5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे। बायो आसान के अलावा लेस लेंदी थी। ये वाली बात कट ऑफ को हल्का सा ऊपर खींचती है। ठीक है, पास्ट 1 मंथ का स्ट्रेस कट ऑफ को नीचे खींचती है, और बहुत सारे स्टूडेंट है ना, उनको 1 महीना एक्स्ट्रा मिला, इस ये कट ऑफ को हल्का सा ऊपर खींचती है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और ये जो स्ट्रेस है, ये ज्यादा बड़े फैक्टर्स हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। इस वजह से हमें कट ऑफ काफी गिरती हुई लग रही है, क्योंकि बच्चे जो है ना, उनका पेपर फिजिक्स का सच में खराब हुआ है। मैं उन टीचर्स के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूं जो ये बोलने को रेडी हैं कि यार मैंने कराया था। भाई तूने कराया था, नहीं हुआ बच्चे का, क्योंकि 1 महीने में बच्चा उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। तूने बोला, सॉरी आपने बोलना चाहिए, लेकिन मेरे को थोड़ा गुस्सा इस बात को लेके। मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चा उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, और मैं यहां पे बिल्कुल क्लियर हूं इस बात को लेके कि एनटी ने जब ये बोला ना बात को कि यार हमारे ना, हम चाहते हैं कोचिंग खत्म हो जाए, ऐसे कोचिंग खत्म हो जाएगी। आपने क्या किया? आपको समझ में आया आपने क्या किया? बच्चे के माइंड में डाउट पे डाउट क्रिएट करते जा रहे हो। आपको कैसे पेपर बनाना, ओवरऑल टफ बनाओ। बायो भी थोड़ी टफ करो, फिजिक्स भी थोड़ी टफ करो, केमिस्ट्री भी थोड़ी टफ करो। उससे होता है, या तो बहुत आसान बना दोगे 24 जैसा, नहीं तो एक बहुत मुश्किल। तो इससे क्या होता है, बच्चे के माइंड में अनसर्टेनिटी आती है, उसको अपने मतलब उस पर भरोसा नहीं होता खुद पे। तो ये बेटा रहेगा, आप देखो तो हमारे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी, कल भी हमने बोली थी 540 550, मतलब मैं इवन मान रहा हूं कि 530 के भी नीचे जा सकती है। मतलब हमने अपना एक दिया है, ये इसके नीचे भी जा सकती है जनरल कैटेगरी। ऑल इंडिया की, ऑल इंडिया आपको पता है कैसे काउंसलिंग होती है? सबसे पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, फिर स्टेट काउंसलिंग होती है। तो ऑल इंडिया में मेरे हिसाब से 530 +-10, मैं माइनस की तरफ ज्यादा जाऊंगा, इवन 520 ऐसे कुछ कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, जनरल की बता रहा हूं।
ईडब्ल्यूएस बेटा और ओबीसी जो है ना, इसमें माइनस ही कर दो 10 नंबर, इनकी भी कट ऑफ इससे हल्का सा नीचे जाएगी। ओ एससी एसटी जो है उनके लिए मैंने ये रेंज रखी है, ठीक है। ये कहां से रेफरेंस पॉइंट लेते हैं मैं बताता हूं। 2025 को भी एक रेफरेंस लेते हैं, 24 को भी लेते हैं। 24 बहुत आसान, 25 बहुत मुश्किल, और जो 26 है वो 25 के ज्यादा क्लोज आ रहा है, और इवन हो सकता है उससे भी कम चली जाए। रीजन केमिस्ट्री टफ है, ठीक है। हाँ, बायो थोड़ा सा इसको आसान बनाया, देखो टफ तो केमिस्ट्री है, पर टाइम कैसे मिल गया, बायो जरूरत से ज्यादा मतलब आसान थी, लेंदी कम थी, तो थोड़ा टाइम मिल गया, क्योंकि 25 में क्या हुआ था, बायो लेंदी भी बहुत थी। यस, ये वाला एक पैरामीटर हम लोग का काम कर सकता है। अब स्टेट वाइज आप अपने स्टेट का देख लो। अच्छा, दूसरा, आप इन कट ऑफ से क्या करोगे, मेरी बात सुनो। मैंने आपको जो ये कट ऑफ बता दिया, आप इससे करोगे क्या। आपको 3 डिसीजन लेने हैं। आपको काउंसलिंग का वेट करना है। अगर आपका स्कोर इस कट ऑफ के ऊपर है, जिसके मान लो 600 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, वो आराम से रिलैक्स करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर ऑप्शंस, आप में से कुछ बच्चे माइंड मेकअप कर रहे होंगे, बीएमएस कर लेंगे, बीडीएस कर लेंगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो लगेगी कि क्या मिल सकता है, ठीक है। पर मैं चाहूंगा कि यहां बीएमएस बीडीएस की काउंसलिंग और बात जाती है, तो इसके लिए आपको वेट करना चाहिए रिजल्ट का, ठीक है, अगर आप बीडीएस बीएमएस की तरफ देखना चाहते हो। और तीसरा ऑप्शन है कि आप दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो, 1 महीना पहले ही लेट हो चुका है, आप समझ पा रहे हो, 1 महीना ऑलरेडी लेट हो चुका है अगले साल के लिए, और अगले साल एक नया बम फूटने वाला है, वो आपको पता है, सीबीटी, ठीक है। अब जितनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं उतने कॉन्फिडेंस से करा नहीं पाएंगे, तो हम लोग भी इस बार सीबीटी के लिए, ऑलरेडी मैंने कल भी बोला इस बात को कि सीबीटी के लिए हम लोग रेडी हैं। सीबीटी के लिए रेडी मतलब, क्योंकि वेदांतु ऑनलाइन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, सबसे पहले ऑनलाइन वेदांतु में आया था, तो उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड जेई में काफी ज्यादा अच्छा काम किया हुआ है, तो वही मॉडल यहाँ पे हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करके, इसलिए हम लोग इस वक्त बैंगलोर में हैं, उन चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं जो अगले साल भी बच्चों को फेस करनी पड़ सकती है। तो सीबीटी की मतलब इस तरह की प्लानिंग चल रही है हमारी कि यार ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जिसमें फुल सिलेबस शुरुआत से स्टार्ट हो जाए, फिर पार्ट टेस्ट वाली अलग होनी चाहिए, ताकि बच्चे को प्रैक्टिस रहे। एक गांव का बच्चा, अब मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा, सीबीटी कैसे देना होता है, क्या उसके चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैंने बेटा रियल में देखा है, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको एक्चुअल में नहीं पता सीबीटी क्या होता है। मतलब ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या होगा कि जो बहुत अच्छे हैं उनकी कमेंट आज मैं पढ़ रहा था, मैंने वीडियो बनाई कि मैंने बोला यार फिजिक्स टफ आई है, तो उनका ये कमेंट था कि यार क्या आसान पेपर बना दे। भाई उस बच्चे से पूछो ना जिसको 1 साल में पूरा तैयार करना है, उसको किस लेवल का पढ़ना है, आप उसको एकदम फिक्स कर दो। जैसे जेई का पेपर है, भाई जेई में फिक्स है, मुश्किल आनी है, तो मुश्किल के हिसाब से पढ़ रहा है वो। यहां फिक्स कर दो ना कि हमें ऐसा, सर फिक्स क्यों कर दे, अनसर्टेन रहेगा डॉक्टर भी, तो ये कोई लॉजिक थोड़ी है। अगर मैं कहता हूं डॉक्टर को चैलेंज फेस करना है, तो उसको छत से थोड़ी फेंक दूंगा मैं। मतलब मेरे अंदर इतना गुस्सा इस चीज को लेके मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं फिर स्टिल बोल रहा हूं, हम लोग रेडी है सीबीटी के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए रेडी है, बैच में सीबीटी को लेकर रेडी है, चीजों को कर रहे हैं, उसके हिसाब से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं बच्चों को, और प्लस कंटेंट पे काफी काम करना है, और कैसे बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो इस साल, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ये बेटा रीजन आपके रहेंगे, ठीक है। स्टेट वाइज कट ऑफ है, आप अपने स्टेट की देख लो। इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, 2005। मैं फिर बोल रहा हूं, आप चाहे बैट मार के देख लेना, कोई किसी की भी वीडियो अगर इस टॉपिक पर है, रेफरेंस पॉइंट 2025 है, और उसमें भी मैं मान के चल रहा हूं हल्की सी लो जाएगी, या हो सकता है उसके बराबर चली जाए। रेफरेंस पॉइंट बता रहा हूं। अब ये मैं आपको बताऊं नहीं, मैं कहूं कि नहीं मैं ज्ञानी हूं, नहीं, रेफरेंस पॉइंट 25 के आसपास का रहना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग सही कह रहे हैं, केमिस्ट्री टफ थी, लेकिन एक चीज और, 1 महीना भी मिला था, बायो आसान थी, उसने हल्का सा ऊपर जरूर खींचा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री टफ से नहीं होता है, टाइम भी मिला था बच्चे को करने का, है ना। ऐसा नहीं कि किसी का बायो बहुत, मेरे को कोई मैसेज ऐसा नहीं है जिसमें बोला बायो बहुत टाइम लग गया। तो आप अपने स्टेट की एक बार देख लो, ये मैंने कैटेगरी वाइज लिख दी है ताकि आप कर पाओ। ये वाला देख लो, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, स्क्रीनशॉट ले लेना प्रॉपर, ठीक है। ये वाला देख लो, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, ठीक है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर बेटा ठीक जाती